आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा। तो आज सुनाते हैं लड्डू गोपाल की एक सत्य घटना, जिसको कि मेरे साथ शेयर की है आगरा से मधु जी ने। तो मधु जी बताती हैं और कि मेरे साथ लड्डू गोपाल ने ऐसे चमत्कार किए हैं, ऐसी कृपा की है जिसको कि मैं शब्दों में नहीं बता सकती। तो वो कैसी कृपा किए हैं, तो आप भी सुनिए इस कहानी के माध्यम से। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, और चैनल में न्यू हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे कि ऐसी सत्य घटना आपको आगे भी सुनने को मिलती रहेंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो मधु जी कहती हैं कि कुछ टाइम पहले मैं अपनी फ्रेंड के यहाँ गई हुई थी। तो फ्रेंड के यहाँ मैंने लड्डू गोपाल को देखा। तो उसने बड़े अच्छे से सजा के रखा हुआ था और बहुत सुंदर से उनका श्रृंगार किया हुआ था। तो मेरे मन में भी उनको देखकर बड़ा अच्छा लगा। पहले तो मैं देखी, उनको प्रणाम की, फिर अचानक मेरे मन में आया कि मैं भी रख लेती हूँ लड्डू गोपाल। लेकिन सोचा कि कैसे रखूँ तो रखूँ कैसे, मैं तो जॉब करती हूँ और मम्मी भी नहीं कर पाएंगी, मम्मी मतलब सासू माँ, क्या पता कर पाती हैं कि नहीं कर पाती। तो मैं एक बार आगे उनसे पूछ लेती हूँ कि अगर कह देती हैं कि हाँ मैं कर लूँगी या कि मैं हेल्प कर दूँगी, तो फिर मैं रख लूँगी। तो क्या होता है कि कुछ देर रहती है वो और फिर बाद में वो अपने घर चली जाती है, लेकिन उसके मन में ये बात रहती है कि मैं भी लड्डू गोपाल को रखूँगी। फिर वो जब घर पहुंचती है, अपनी माता जी से पूछती है, सासू माँ से पूछती है कि मम्मी जी क्या अपन भी लड्डू गोपाल ले आए, आज मैं फ्रेंड के यहाँ गई थी तो उसने बड़े सुंदर से श्रृंगार करके रखा हुआ था और पूजा पाठ करती है, तो क्या आप थोड़ी बहुत कर लेंगी, मतलब जब मैं ऑफिस चली जाऊँगी दोपहर के टाइम तो भोग वोग लगाना होगा, तो अगर आप वो कर लें तो मैं भी लड्डू गोपाल ले आऊं, तो इसी बहाने आप भी मतलब आपका भी मन लगा रहेगा, आप अकेले रहती हैं। तो उसकी जो सास थी वो कह देती हैं कि नहीं देखो, मेरी तबीयत ठीक नहीं रहती है, मैं अपना खुद का तो कर नहीं पाती हूँ, और तुम लड्डू गोपाल ले आओगी तो उनकी सेवा इतनी आसान नहीं है। तो अगर तुम अपने बलबूते पे करना चाहो तो रख ले आओ, नहीं तो मेरे भरोसे मत लाना। तो ऐसे करके उसकी जो सास होती है वो साफ मना कर देती हैं कि नहीं, मैं नहीं कर पाऊँगी। तो अब वो निराश हो जाती है मधु जी। अब करें तो करें क्या। अब मन तो उनका बहुत है, लेकिन जॉब की वजह से वो कर नहीं पाती है लड्डू गोपाल की सेवा, और सोच नहीं पाती है कि लाऊं कि ना लाऊं। बड़े असमंजस में रहती है कि करूं तो करूं क्या। लेकिन मन ही मन वो बहुत चाहती है कि मैं लड्डू गोपाल को ले आऊं। एक दिन क्या होता है कि एक दिन वो मार्केट जाती है, मार्केट में कुछ सामान लेने के लिए। तो जहाँ वो जाती है उसी शॉप के बगल में एक लड्डू गोपाल की भी शॉप थी, और वहाँ पे बहुत सुंदर सुंदर लड्डू गोपाल रखे हुए थे, मतलब हर साइज़ के। तो उसका मन फिर वो हो जाता है कि ले लूँ, लेकिन फिर वो एक बार फिर सोच के वो ठहर जाती है कि माँ ने मना कर दिया है, मेरे पास टाइम नहीं है, अब क्या करूँ। लेकिन वो शॉप में जाके और एक लड्डू गोपाल को हाथ में लेती है और कहती है कि लड्डू गोपाल देखो, मैं तो इतनी सामर्थ्यवान नहीं हूँ, लेकिन अगर आपको कृपा करनी है, अगर आपको मेरे घर आना है तो आप ही कुछ कर सकते हो, और मैं किसी से कुछ नहीं कह सकती। अगर आपको मेरे से सेवा लेनी है तो आप कुछ करो प्रभु। ऐसे कह के उनको गोदी में लेके उनसे बोल के और मधु चली जाती है, मतलब घर आ जाती है। अब उसके मन में रहता है कि मैं, हे भगवान मैं क्या करूं, मैं क्या। अब वो मतलब लड्डू गोपाल के लिए वो बेचैन टाइप की होने लगती है कि मैं कैसे करके क्या ऐसा करूं कि लड्डू गोपाल घर में आ जाए, लेकिन जॉब की वजह से वो ला नहीं पाती। एक दिन क्या होता है कि वो ऑफिस जाती है, और फिर बाद में ऑफिस जाती है और जब वो लौटती है तो वो रास्ता जो था वही रास्ता था, मतलब जिस शॉप में वो गई हुई थी ना, वहीं से उसके घर जाने का रास्ता है। जैसे ही वो उस शॉप को देखती है तो उसकी नज़र उस वो जो लड्डू गोपाल ली थी उसी के चेहरे पर पड़ती है, उन्हीं लड्डू गोपाल के ऊपर पड़ती है, और ऐसा उसको लगता है प्रीति को जैसे कि वो मुस्कुरा रहे हों। और एक क्षण के लिए तो उसका मन, उसकी आत्मा ऐसे वो हो जाती है कि वो
कैसे करके उनको उठा ले गोदी में और अपने घर ले जाए। लेकिन फिर वो ठहर जाती है, फिर वो रुक जाते हैं उसके कदम और वो ले नहीं पाती है लड्डू गोपाल को, और वो फिर घर आ जाती है। अब वो सोचती रहती है कि क्या करूँ मैं, कैसे लाऊं, लेकिन ला नहीं पाती। अब वो क्या होता है कि एक दिन वो डिसाइड कर लेती है कि मैं लड्डू गोपाल को लाऊंगी, उनकी सेवा करूंगी, चाहे मैं जॉब करूं या ना करूं। आज मैं जाके ऑफिस में बात करती हूँ, अगर सर मान जाते हैं, वर्क फ्रॉम होम मुझे दे देते हैं तो ठीक है, नहीं तो मैं ये जॉब छोड़ दूंगी। और क्या होता है कि वो फिर दूसरे दिन ऑफिस जाती है और भगवान से, लड्डू गोपाल से प्रार्थना करती है कि हे लड्डू गोपाल, मेरी मतलब मैं जो बोलूँ अपने सर से वो स्वीकार कर ले, मेरा वर्क फ्रॉम होम मुझे दे दे। तो वो जाती है, ऑफिस जाती है और सर से फिर वही बात रखती है कि सर मैं कर नहीं पा रही हूँ, तो आप मुझे वर्क फ्रॉम होम दे दो, या चाहो तो आप मेरी सैलरी काट लेना, कम देना, लेकिन मुझे ऑफिस नहीं आना है, मैं कर नहीं पाती हूँ, मेरे घर में सासू माँ हैं और जो भी बोलती हो, इस वजह से मैं कर नहीं पाती हूँ, तो आप मुझे अगर दे सको तो ठीक है। तो उसके सर जो होते हैं वो साफ मना कर देते हैं कि मधु, तुम घर से कर नहीं पाओगी और काम ज़्यादा होता है, ये काम ऑफिस में ही हो पाएगा। नहीं, अगर तुमको जॉब करना है तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं, हम दूसरा देख लेंगे कोई। तो वो बड़ी निराश होती है, लेकिन उसने डिसाइड कर लिया था कि नहीं, मुझे लड्डू गोपाल लाना है, चाहे जॉब रहे या ना रहे। अब वो रिज़ाइन दे देती है और घर आ जाती है। फिर क्या होता है, जब घर आ जाती है और वो फिर थोड़ी तो मन में उदासी रहती ही है कि मैंने जॉब छोड़ दी, और अपने हस्बैंड से बताती है तो हस्बैंड बड़े गुस्सा होते हैं कि ये क्या मूर्खता वाली बात है, ऐसे क्या कि अगर लड्डू गोपाल को लाना है तो तुम जॉब ही छोड़ दोगी, घर में ले आओ, माँ मम्मी कर लेंगी। तो उसने बताया कि मम्मी ने साफ मना कर दिया है कि वो कर नहीं पाती हैं, और है तो मैं ऑफिस जाती हूँ तो मैं उनकी पूरे टाइम की सेवा नहीं कर पाऊँगी, इसलिए मैंने जॉब छोड़ा। तो वो बहुत गुस्सा होता है, बोले कि नहीं, ये तुमने जो डिसीज़न लिया है ये सही नहीं है, कोई लड्डू गोपाल की वजह से कोई ऐसे जॉब नहीं छोड़ता है। और क्या है लड्डू गोपाल, तुम पूजा करती तो हो, ज़रूरी थोड़ी कि जब तुम 4 टाइम रह के उनकी वो करोगी तभी वो स्वीकार करेंगी तुम्हारी सेवा, ऐसा कुछ नहीं हो। वो मना कर देती हैं, लेकिन देते हैं उसके हस्बैंड। अब वो प्रीति बड़ी उसमें पड़ जाती है कि मैं तो जॉब छोड़ के आ गई, अब ये है तो ऐसे कह रहे हैं। अब वो कुछ नहीं करती, अब वो लड्डू गोपाल के भरोसे ही सब कुछ छोड़ देती है कि प्रभु आप जानो। अब वो दूसरे दिन रात में कैसे भी करके अपने हस्बैंड को वो मना लेती है कि प्लीज़ ज़बरदस्ती नहीं करो, मैंने जॉब छोड़ दी है, अब मुझे भी कुछ दिन के लिए रेस्ट देने दो, लेने दो, मैं भी थक चुकी हूँ। ऐसे कुछ जो भी बहाने की हो कि मुझे अभी कुछ दिन के लिए, वो बोलती है कि मैं हमेशा के लिए जॉब नहीं छोड़ी हूँ, क्योंकि किसी भी तरह हस्बैंड का गुस्सा थोड़ी शांत हो। मैं कुछ दिन के लिए जॉब छोड़ी हूँ, मैं फिर दूसरी जॉब देख लूँगी, अगर ये नहीं मिलेगी तो। फिर उसका जो हस्बैंड है वो मान जाते हैं। फिर क्या होता है कि दूसरे दिन अब प्रीति ये मधु जाती है उसी शॉप में। अब जब उसी शॉप में जाती है तो वो उस भैया से बोलती है कि वो जो कल मैं लड्डू गोपाल ली थी वो कहाँ है। पहले तो लड्डू गोपाल देखती है तो उसको वो लड्डू गोपाल मिलते ही नहीं है। अब वो परेशान हो जाती है, क्योंकि उसको वही छवि, कभी कभी ऐसा होता है ना कि जो छवि हम देखते हैं हमको वही चाहिए होता है, हम दूसरा हमको अच्छा लगता ही नहीं है। तो वो कहती है कि नहीं, जो जिनको मैं गोदी में ली थी मुझे वो चाहिए। तो वो कहता है, दुकान वाला कहते हैं कि अरे दीदी, वो तो आज सुबह ही निकले हैं, आप तो लेट हो गई, आप अभी थोड़ी देर 1 घंटे पहले ही एक आई थी भाभी, वो लेके गई। अब वो परेशान हो जाती है। अब वो कहती है कि हे भगवान, एक तो मैंने जॉब भी छोड़ दी, और अब है तो ये लड्डू गोपाल भी मुझे नहीं मिल रहे। तो वो कहता है, शॉप वाला भैया कहते हैं कि आप दूसरे देख लीजिए, इतने सारे हैं, आप कोई भी पसंद कर लो, सब इसी जो साइज़ आप ली थी वही साइज़ के हैं, आप देख लो, इतने सारे लगे हुए हैं। तो मधु सबको देखती है, लेकिन
सबके फेस में वो मुस्कुराता हुआ जो चेहरा उसके मतलब मन में जो बैठ गया था ना, वो फेस उसको नहीं मिलता है। वो कहती है कि भैया आप जो भी वो भाभी लेके गई हैं लड्डू गोपाल, उनको आप कोई सा भी उसी नंबर का भिजवा दो, लेकिन वो वाले वापस करा दो मुझे। अब वो शॉप वाला कहता है कि दीदी ऐसा नहीं होता है, जो एक बार ले गया अब वो क्यों देंगी मुझे। बोले भैया एक बार बात तो कर लो प्लीज़ आप, या तो आप उनका मुझे मकान बता दो। तो वो बताता है, एड्रेस बताता है कि वो वाली बगल वाली गली में वो भाभी रहती है, नाम बताता है और बोलता है कि उस घर में ले गई हैं। फिर वो क्या करती है कि उसके घर जाती है और उन भाभी से कहती हैं कि भाभी प्लीज़ मुझे ये मेरे लड्डू गोपाल, इनको मैंने एक दिन गोदी में भी लिया था और मैं इनसे बोल के गई थी कि आप मेरे घर आना, तो प्लीज़ आप मुझे ये वाले लड्डू गोपाल दे दो। और आप शॉप में जो भी आप इससे इनसे बड़े भी अगर आप 1 नंबर लेंगे, 2 नंबर, जो भी साइज़ आप लेंगी, 10 नंबर, 15 नंबर, 20 नंबर, जिस साइज़ के भी आप कहेंगी मैं आपको दिला दूँगी। लेकिन ये वाले लड्डू गोपाल भले छोटे हैं लेकिन ये ही मुझे पसंद है, तो आप इनसे बड़ा साइज़ ले लो और मुझे ये दे दो। तो वो जो भाभी होती है वो खुश हो जाती है, क्योंकि बड़े साइज़ तो ज़्यादा पैसे का है। और तो वो कहती है कि ठीक है, मुझे आप बड़े साइज़ दिला दो और आप ये ले लो। और ये जब लड्डू गोपाल को लेती है तो उसका मन बड़ा खुश हो जाता है और खुश हो जाती है कि चलो मेरे लड्डू गोपाल मिल गए, क्योंकि एक कनेक्शन सा हो जाता है हमारा भगवान के प्रति, लड्डू गोपाल के प्रति, जिनको हम मानते हैं। तो वो जो मधु है वो लड्डू गोपाल को ले लेती है और उन भाभी को और बड़े लड्डू गोपाल दिलवा देती है। तो भाभी भी चली जाती है, लड्डू गोपाल भी चले जाते हैं। अब क्या होता है कि लड्डू गोपाल की कृपा ही समझो या जो भी समझो, वो जब घर आती है तो उसके ऑफिस से कॉल आता है उसके सर का, और कहते हैं कि मधु तुमने वर्क फ्रॉम होम के लिए बोला था ना, तो ठीक है, ऐसा करो कि तुम घर से ही कर लो और हमें कोई दिक्कत नहीं है। तो मधु इतनी खुश हो जाती है, इतनी खुश हो जाती है कि कहती है कि मैं तो शब्दों में बयान नहीं कर सकती। और है तो हस्बैंड भी मान जाते हैं और उसको घर में अपना काम भी मिल जाता है। और उसके सर कहते हैं कि ठीक है, तुम मतलब जितने मैं कर रही थी उतने में ही करोगी, हम कोई पैसे वैसे तुम्हारे नहीं काटेंगे। तो वो और खुश हो जाती है और कहती है कि कुछ नहीं, ये सब कुछ लड्डू गोपाल की कृपा की वजह से है। अगर देखो मैं उनसे बोल के आई थी कि अगर तुमको मेरी सेवा लेनी है तो आप ही कुछ कर सकते हो और मैं तो कुछ नहीं कर सकती। तो इतना उसको विश्वास था कि उनके भरोसे उसने सब कुछ छोड़ा और लड्डू गोपाल ने सब कुछ संभाल लिया। तो ऐसे विश्वास अगर हम करके कोई भी काम करो, उनके ऊपर छोड़ दो, क्योंकि हम तो सामर्थ्यवान तो है नहीं, जो करेंगे वो करेंगे। तो सब कुछ जो भी करते हैं भगवान सब अच्छा करते हैं, जैसे कि ये मधु के साथ किए। तो हमेशा भगवान के ऊपर विश्वास रखो और अपने कर्म सही करो, तो भगवान सारी मनोकामनाएं पूरी करते हैं। तो वीडियो अच्छे लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच फुल वॉच करने के लिए। राधे राधे।